हेलो दोस्तों, दिस इज़ माय फर्स्ट एवर वीडियो। मैं आज आपको साथ मेमोरी साइकोलॉजी केवीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें साइकोलॉजी मेन पार्ट है। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम होगा उसमें मेमोरी एक पार्ट होता है। तो मेरे पहले आप सबसे क्वेश्चन है, क्या आपने गजनी मूवी देखी है? हाँ हाँ, बिल्कुल। आमिर खान की 2008 में जो मूवी आई थी, आई थिंक सबको याद होगी, वो सबने देखी थी, काफ़ी फेमस मूवी थी। तो उसमें आमिर खान के साथ एक प्रॉब्लम होती है, वो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। वो हर डायलॉग में बोलता है, उससे क्या एक बीमारी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, जिसमें वो उस चीज़ को बड़ी जल्दी से कोई चीज़ देखता है या सुनता है वो भूल जाता है। तो उसके बारे में आज हम देखते हैं कि वो होता क्या है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। मुझे भी नहीं समझ आया था जब मैंने मूवी देखी थी, वो था क्या, देखते हैं। मेमोरी इन द साइकोलॉजी वे हम देखेंगे मेमोरी क्या होती है। मेमोरी होती है थिंग्स दैट स्टोर्ड इन आवर माइंड। ऐसी चीज़ें जो हमारी स्मृति, हिंदी में अगर बोले, ऐसी चीज़ें जो हम देखते हैं विजुअली या सुनते हैं, वो हमें याद रह जाती है कुछ टाइम तक। अब याददाश्त जिसको बोलते हैं, वो दो टाइप की होती है। हम जो दो तरीके से सुनते हैं उसको, एक तो सुन के होता है और एक देख के होता है। तो काम क्या होता है, मेमोरी कैसे हमारे माइंड में मेमोरी बन जाती है हमारे दिमाग में। पहला होता है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशंस। कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी हम देख कर लेते हैं या सुन कर लेते हैं, दो चीज़ें हमारे पास है। तो हमने लिया, हमने कुछ चीज़ को देखा, एक्विजिशन, वो हमारे माइंड में गया। फिर होता है स्टोर्ड, वो हुआ स्टोर हो चुका वहाँ पे, वहाँ हम स्टोर होता है। फिर अब जो चीज़ स्टोर हो चुकी है, फिर उसको हम मान लो कहीं हमें काम पड़ा तो हमें याद आया कि हमने पहले किसी चीज़ को देखा था, ये तो वही चीज़ है। जैसे बच्चे को हम कोई पिक्चर दिखाते हैं, उसमें एलिफेंट है, उसने पहले हमने दिखा दिया कि वो एलिफेंट है, लेकिन कुछ समय बाद उसके सामने एलिफेंट आया, उसने देखा, तो वो जो स्टोर्ड मेमोरी थी, देखना था एक्विजिशन, उसके दिमाग में वो सेट हो गया कि इसको एलिफेंट बोलते हैं, वो है स्टोर। लेकिन उसने कभी लाइफ में लाइव देखा, अपने सामने देखा, उसने याद किया मैंने इसे कहीं देखा है, तो वो हुआ रिकॉल। उसने क्या किया, रिकॉल किया अपनी मेमोरी को। और फिर उसके कुछ समय बाद एक टाइम लिमिट होती है कि वो हमारे दिमाग में रहता है, फिर वो हो जाता है फॉरगेट। क्या हो जाता है, फॉरगेट। हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होता है। तो ये है वो चीज़ें। तो जो हम ये वाले प्रोसेस है, ये हम जो भी स्टूडेंट्स हैं सबके साथ यही होते हैं। हम स्कूल में सीखते हैं, उसको स्टोर करते हैं, जब उसको रिकॉल करते हैं। लेकिन जैसे हम 4th क्लास है, 5th क्लास में कोई बच्चा जाता है, वो 4th की सारी चीज़ें भूल जाता है, फॉरगेट। ये फॉरगेट ही है जिससे हम एग्ज़ाम पास नहीं करते, वहाँ पे हम भूल जाते हैं, कुछ याद तो किया था। तो ये जो फॉरगेट को है हमें कि वो याद रहे, वो होते हैं रिहर्सल और प्रैक्टिस। रिकॉल के बाद आएगा रिहर्सल और प्रैक्टिस, वो एक अलग टॉपिक होता है, वो फॉरगेटिंग में मैं आपको कराऊंगी, वो एक अलग चीज़ होती है। आप साइकोलॉजी का यूज़ करके एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हो बहुत आसानी से। हमारे पास वो चीज़ें होती हैं कि हम उसका यूज़ करें, जैसे हम क्यों भूल रहे हैं, उसमें क्या कमी है, हमारी मेमोरी कौन सी है। तो आज सबसे फर्स्ट टॉपिक मैंने यही शुरू किया है कि आप बच्चों को काम आएगा कि आप एग्ज़ाम कैसे पास कर सकते हो। दूसरा है टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? सेंसरी मेमोरी, सेंसरी को हम हिंदी में बोलेंगे संवेदी स्मृति। ये होती है 1 सेकंड तक। हमने किसी चीज़ को, मूवी में कोई जैसे सीन आया, हमने उसे देखा, वो सिर्फ 1 सेकंड तक हमारी आइज़ के सामने होगा। संवेदी, जो हमारे सेंसरी मोटर्स होते हैं, जो हमारे जैसे देखना, सुनना, इसको काउंट करते हैं हम सेंसरी में। दूसरा आता है शॉर्ट टर्म, जो आमिर खान को था गजनी मूवी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी, STM बोलेंगे हम इसको। लघुकालिक, लघुकालिक का मतलब होता है कि हमने सेंसेस से हमने कुछ देखा, फिर उसको कुछ सेकंड तक, थोड़ी देर तक, टाइम पीरियड बढ़ जाता है यहाँ पे। 1 सेकंड की जगह कितना हो जाता है, 20 सेकंड। 1 की जगह 20 सेकंड तक हमने उस चीज़ को अपने दिमाग में स्टोर रखा। फिर उसके बाद आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो होता है लाइफ टाइम तक। जो चीज़ें हमने शॉर्ट टर्म में आया, सेंसरी से शॉर्ट में आता है, शॉर्ट से वो लॉन्ग में आता है कि वो हमारे दिमाग में है कि कुछ चीज़ें, जैसे हमने किसी का नाम बता दिया, अपने मम्मी पापा का नाम है, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, वो कभी भी नहीं निकलेगा। तो ये होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब इसके बाद हम देखते हैं
जो सेंसरी मेमोरी होती है, संवेदी स्मृति होती है, इसके बारे में एक बार हम ध्यान से डिटेल देखते हैं इसकी। इसमें क्या है, हाँ मैंने बताया था, हम देखकर या सुनकर। आइकॉनिक, इकॉनिक 1 सेकंड तक होती है। जो इकॉनिक होती है वो हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक रहती है, 4 सेकंड। देखना होता है 1 सेकंड, ये होता है 4 सेकंड तक आवाज़ कुछ हमारे दिमाग में रहेगी। फिर हम भूल जाते हैं कि पता नहीं क्या था, सुना तो था, कुछ अलग था, हमें सुना तो था लेकिन क्या था वो याद नहीं रहता। इसका जो टाइम लिमिट होता है वो 1 सेकंड या कुछ सेकंड तक ही होता है। जैसे मूवीज़ में आपने मूवी सिनेमा में देखा होगा कि एक मूवी कैसे बनती है। जो 24 फोटोज़ हैं उसको इतनी स्पीड में चलाया जाता है कि वो हमें कंटिन्यूअस दिखते हैं कि हाँ ये एक मूवी है। तो सेम ऐसा ही रहता है। उसके बाद आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है 20 सेकेंड्स की, इसका टाइम पीरियड उससे ज़्यादा हो जाता है। सेंसरी से 20 सेकेंड्स की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। इसमें क्या है, इफ सेंसरी मेमोरी पे ध्यान दे तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। एक तो हमने देखा बट लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया तो हमें लगता है धुंधला धुंधला सा कि कुछ देखा तो था, लेकिन अगर हम वहाँ कंसंट्रेट करें उसी पॉइंट पे तो हमें लगता है फिर वो आ जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में कि हमें हाँ कुछ देर तक उस चीज़ को याद रहेगा। हाँ, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि प्रैक्टिस और रिहर्सल से हम इसका टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं। ये बहुत मेन पॉइंट है। जो भी एस्पिरेंट्स किसी भी फील्ड में है या वो कोई आर्ट में जो भी सीखना चाह रहा है या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है या कुछ भी है, उसके लिए जो मेन चीज़ होती है, मेमोरी सबके पास एक जैसी होती है, लेकिन हम उसको जो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस रिहर्सल वो करते हैं। और जो कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक बार पढ़ लिया ठीक है उसे उठा के रख दिया, लेकिन हमारे मेमोरी का भी तो टाइम लिमिट हो जाता है, हम उसे भूल जाते हैं। तो सेम ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं जो पेपर पास नहीं कर पाते हैं, बस ये थोड़ा कुछ सेकंड का होता है कि वो रिहर्सल और प्रैक्टिस से उस चीज़ को अपने दिमाग में वो रखते हैं, हाँ ये है ऐसा। तो हमें पहले अपने दिमाग के फंक्शन को समझना पड़ेगा कि वो क्या होता है और वो कैसे है, कैसे काम करता है। अगर हमने ये समझ लिया तो पेपर पास करना तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है बच्चों। फिर उसके बाद आते हैं जैसे मैंने एक होता है फ़ोन नंबर। जैसे मैंने किसी को एक नंबर बताया, किसी ने मुझे एक नंबर बताया कि 96 ये नंबर है, तो मैं अगर उसको अपने दिमाग में फीड कर लेती हूँ। ये उसने मेरे को बताया 9654, जब तक उसने बताया मैंने फ़ोन में फीड किया, और फीड में करना वो कुछ सेकंड तक मेरे दिमाग में था, मैंने फीड कर दिया, फ़ोन में सेव कर लिया, लेकिन उसके बाद वो मेरे माइंड में नहीं है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में था कि कुछ टाइम तक उसने बताया, मैंने जब तक फ़ोन में फीड किया, फिर उसके बाद मैं भूल जाता हूँ। आधे घंटे बाद अगर मैं याद रिमाइंड करूँगी वो नहीं आएगा क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में था। शॉर्ट टर्म मेमोरी का हम वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं। और एक लर्न अप टू नीड, जब तक हमें ज़रूरत थी, मेरे को वो हाँ उसने बताया 968 जो भी नंबर बताया, वो जब तक मैंने फ़ोन में सेव नहीं किया, वो मेरी नीड थी, वो मुझे याद रहेगा, रिमाइंड रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन में सेव कर दिया, मेरे माइंड को उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो वो एकदम से गायब हो जाता है। इसको वर्किंग मेमोरी की एट ए टाइम हम उस चीज़ को याद कर रहे हैं, वर्किंग मेमोरी होता है। फिर उसके बाद आते हैं हाँ जॉर्ज मिलर ने STM शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में कुछ कहा है। 1 सेकंड में हम कितनी चीज़ें याद करते हैं। सबसे पहले हम चंक्स देखते हैं। चंक्स एक वर्ड है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, एक बहुत ही छोटा टुकड़ा जो इन्फॉर्मेशन किसी ने मुझे दी उसको मैंने बहुत छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। जैसे किसी ने मेरे को अपना आधार नंबर या फ़ोन नंबर बताया 989468 समथिंग कुछ भी, तो मैंने उसे तोड़ा। अच्छा 94 94 94 56 38 ये मैंने उसे तोड़ लिया, तो मेरे दिमाग में अब वो मैं याद करती 9468 वो याद नहीं रहता, लेकिन मैं उसे चंक्स में तोड़ लिया। तो चंक्स होता है किसी भी बड़ी चीज़ को स्मॉलेस्ट में तोड़ के हम याद करते हैं, एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को याद करने का। सेम ट्रिक हम यूज़ करते हैं जीके वगैरह में, आगे मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगी, तो उनको हम चंक्स बोलेंगे। साइकोलॉजी के वे में हम उनको क्या बोलेंगे, चंक्स बोलेंगे। तो जॉर्ज मिलर ने क्या कहा शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में, 1 सेकंड में हम 7+2 और 7-2 दैट मीन्स 5, कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा हम 9 चंक्स हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। किसी चीज़ को अगर हम तोड़ेंगे तो वो 9 चंक्स में होगा। किसमें होगा, 9 चंक्स में होगा। वो 9 चंक्स में उस चीज़ को हम कर सकते हैं। जैसे कि
अब ये नंबर है, कोई भी नंबर लगा लो, ये 10 डिजिट्स का नंबर है और मुझे ये याद नहीं है, तो इसको मैं कैसे करूँगी? मैं इसको तोड़ती हूँ कि हाँ अच्छा 99, 11, 87, 65, 43। अब मैंने उसको तोड़ा, छोटी सी इन्फॉर्मेशन को उसको तोड़ा, तो वो बन गया चंक्स में। आई हैव द फाइव, नाउ आई हैव द 5 चंक्स टू रिमाइंड। तो इसमें है 5 चंक्स। हम कैसे याद करेंगे उस चीज़ को? हमारा माइंड उस चंक्स पे काम करता है। जिस चीज़ को अगर कोई मुश्किल चीज़ है उसको हम ट्रिकी वे में याद करेंगे, उसको शॉर्ट टर्म हम याद करेंगे, शॉर्ट ट्रिक लगा के, तो उसे बोलते हैं हम चंक्स। और हम उस चंक्स के वे में हमारी मेमोरी में वो रहता है। और सेम चंक्स को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। हमने सेंसरी को अब शॉर्ट टर्म बना लिया। लेकिन अगर हम यहीं पर रिहर्सल और प्रैक्टिस करते रहें इसको, अगर हम एक बार हर रोज़ देखेंगे, जैसे हमें टेबल्स याद करने हैं, तो एक बच्चे को टेबल्स याद करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो वो क्या करें? कुछ एफर्ट्स नहीं करना, यूज़ योर आइकॉनिक मेमोरी। विच मेमोरी? आइकॉनिक मेमोरी। एक पेपर पर लिख लो, एक चार्ट बना लो, उसको अपने रूम पे लगा लो, रूम में अपने बेड के सामने लगा लो कि सोते उठते वो आपको दिखे। जब भी वो आपको दिखे, बैठो तब भी, उठे तब भी वो दिखे। तो आपको एफर्ट, विदाउट एफर्ट लेस आप उस चीज़ को याद कर लोगे, आपका माइंड मेमोरी में आ जाएगा। वो पहले आएगा सेंसरी में, आइकॉनिक आपने देखा, देखने के बाद वो आपका आइकॉनिक से सेंसरी में आया, सेंसरी से अगर आप उसको थोड़ा ज़्यादा देर रिहर्सल और प्रैक्टिस से देखोगे, वो आएगा शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म के बाद दोबारा आप प्रैक्टिस करते हो, डेली उसको देख रहे हो, रिपीट रिपीट रिपीट, तो वो आ जाएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो ये आपके नोट्स हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। मैं इसके अगले पार्ट में जो डालूंगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी डालूंगी। अगर आपको यूजफुल लगी तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड कमेंट्स इसमें कीजिए, ताकि मैं आगे अपना और अच्छा एफर्ट्स आपको डाल सकूँ, और जो टॉपिक आपको चाहिए वो टॉपिक इसमें मैं आपको बता सकूँ। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल एस्पिरेंट्स।